अब यहाँ पे आप देखिएगा, इधर दिखाइए खौलना शुरू हो गया है। इधर देखिए, नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आज हमारे किसानों के लिए जो दवाओं का इस्तेमाल है ना, वो कहते हैं कि रीढ़ को तोड़ देने वाला, रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने वाला जो है सिस्टम चल रहा है दोस्तों। काफी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि कोई भी किसान रासायनिक दवाओं से खुश है या जो दवाएं वो बाजार से खरीद रहा है उससे उसको कोई फायदा हो रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि फंगस किस टाइप का लगा है, तो आप क्या समझ पाएंगे, किस तरीके से दवा दे पाएंगे, आप किस तरीके से फंगस कंट्रोल कर पाएंगे। फंगस के साथ साथ दोस्तों नीमाटोड को कंट्रोल कर लेना, कोई भी रोग हो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना पौधे की, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अपने आप में जो ऑल इन वन सोल्यूशन जादाम सल्फर, जैसे कि लोग जादाम सल्फर के नाम से जानते हैं, मैं ऑल इन वन सोल्यूशन और अमृत जल के नाम से बताता हूं इसको। अमृत जल इसलिए कि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत में अमृत का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम इसको अमृत जल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एक्चुअल में जैसे इसका नाम हम लोगों ने रख लिया अमृत जल, तो रख तो हमने खुद लिया है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, ऑफिशियल नाम नहीं, जादाम सल्फर इसका ऑफिशियल नाम है दोस्तों, जो कि हकीकत है। रही बात यह कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कितना कैसे बनाना चाहिए, बनने के बाद में इसकी क्वालिटी कैसे पता चले कि यार ये सही बना है या नहीं बना है, ये जानना हमारे किसान भाई के लिए जरूरी है। इसमें लगने वाला सामान मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, ये है हमारा सल्फर। ये है 99.5% का सल्फर। आपको अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे पंसारी हैं उनके पास उपलब्ध हो जाता है, और ये पत्थर के स्वरूप में रहता है, उसको क्रिस्टल के स्वरूप में। इसको हम पीस करके, चूंकि यहाँ हम पीसना नहीं चाहते, देखिए हमारा मिक्सर रखा हुआ है, ये जार रखे हुए हैं, हमने इसको पूरा मिक्स किया, सब इसको जार से मतलब पूरा मिक्सर में ग्राइंड किया, ग्राइंड करके फिर बारीक छाना है। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल पाउडर अब देखिए तैयार है दोस्तों। ये हमने छान लिया था, इसको एक्चुअल में कल परसों वो किया, और आज हमने देखिए ये सेंधा नमक है और गेरू मिट्टी है, इसको हमने पीसा है। अब यहाँ बता दें कि आपको हम बनाना कितना चाह रहे हैं और क्या क्या इसमें लगने वाला है दोस्तों। हम यहाँ आपको सबसे पहले 10 किलो सल्फर लेंगे। 10 किलो हमने लिया, 10 किलो क्योंकि मेरे पास ये 50 लीटर की टंकी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 लीटर ही हम बना पाएंगे दोस्तों। कई लोग, या एक तरीके सिस्टम पे देखा जाए कि हम लोग इसको 15 लीटर पानी में बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, जो हमारा सल्फर मिलता है वो एक्चुअल में उस क्वालिटी का नहीं होता है जो हमें जो चाहिए होता है। अगर 99.9% सही में मिल जाए तो इसके लिए 20 लीटर पानी चाहिए। 10 किलो सल्फर के लिए 20 लीटर पानी। अगर अभी आपको हम डाल के दिखाएंगे, इसमें 15 लीटर पानी अगर हम डालते हैं तो इसमें उबलेगा नहीं है, समझिएगा। अब चलिए कोई बात नहीं है, भ्रांति फैलाने की बात जो है नहीं है। किसान भाइयों, यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं, क्वांटिटी हमने 10 किलो सल्फर लिया है, और ये देखिए 4-4-8 केजी जो है हमारा ये कास्टिक सोडा है। फिर उसके बाद हमने 2 किलो गेरू मिट्टी ली है, 2 किलो जो है इसमें लाहौरी सेंधा नमक लिया है। लाहौरी सेंधा नमक आपको खड़ा मिल जाता है, पंसारी की दुकान में भी मिल जाएगा। अच्छा अगर लेना है तो पंसारी की दुकान से ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारी कंपनियों के आज ब्रांडेड आ रहे हैं, टाटा के आ रहे हैं, कई कंपनियों के आ रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने करना क्या क्या है, अगर हम इसको मिलाने से पहले इसमें जो है हम सल्फर डालेंगे, अपना ये सल्फर जो होता है। सल्फर डालने के बाद में फिर मैं इसमें नाप के पानी डालूंगा। सबसे पहले मैं सल्फर डालता हूँ इसमें, फिर आगे बताता हूँ आपको बहुत कुछ। अच्छा दोस्तों, अगर इसको काम कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको सही बताऊं, अगर जिसके पास चश्मा नहीं लगा हुआ है तो कम से कम मास्क जरूर लगा लेना। आंख को सेफ्टी के रखने के लिए कोई भी चश्मा जरूर लगाइए, क्योंकि अगर ये आंख में जाता है ना तो नुकसान करता है। देखिए हवा उधर से इधर चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ से डाल दिया, लेकिन अगर कहीं अपने पास ऊपर पड़ गया तो ये समस्या गंभीर होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है,
हमने यहाँ लिया 10 किलो, पहले हमने यहाँ पे लिया 10 किलो गंधक, उसको पीस के अब यहाँ मिला रहे हैं हम। इसमें पानी डालेंगे अब 10 लीटर, ठीक है। 10 की जगह पे हम 11 डालते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 हुआ। अभी 11वां डालूंगा। ये मैंने 11 डाला। अब 11 क्यों डाला है? क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा सा कम जाता है। अब यहाँ पे डंडा दीजिए भाई, शिव भाई डंडा दीजिए। अब इसको आपने थोड़ा उठ के दिखाइए भाई साहब, उठ के दिखाइए। इसको खूब बढ़िया हम चला लेंगे, जिससे कि इसकी जो गांठें हैं, जो गांठें बन जाती हैं वो टूट जाएं। ये ज़रूरी है। कास्टिक सोडा डालने से पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, नहीं तो इसमें जो लास्ट में सामान बचेगा बहुत ज़्यादा बचता है। देखिए ये एकदम क्लियर है, देखिए दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये हो जाए। अगर हाथ डाल के भी आप कर सकते हो तो कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कास्टिक डालने के बाद हाथ मत डालना, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो गांठें बन जाती हैं, हमने कल ही इसको पीस के रखा था इसलिए गांठें बन गई हैं, ठीक है। इसलिए आपने इसको क्या करना है, हाथ से बढ़िया मैश कर लेना है। जितना बढ़िया मिल जाएगा, ये जितना बढ़िया फूट जाएगा, नहीं तो नहीं फूटेगा। अगर ये कास्टिक डालने के बाद आपका एक भी सिंगल ये फूटने वाला नहीं है। बंद कर दो। अब इसको देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल मिल गया है। आप देखिए कहीं भी जो है ये गंधक अगर जितना बढ़िया मिला रहेगा ना, तो नीचे जो हमारा वेस्टेज बैठता है ना, वो वेस्टेज नहीं बैठेगा, पूरा का पूरा काम में आएगा। और तभी आपका जो ये बनता है हमारा अमृत जल, ये तभी परफेक्ट काम आएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सी बाजी ये डालिए, धीरे से कास्टिक सोडा डालिए। अब देखिए 2 बार कास्टिक सोडा पड़ेगा, धीरे से डालिए, धीरे से। यहाँ पे किसान भाइयों अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि कास्टिक सोडा है ये बड़ा हार्ड होता है और इसकी एक पहचान होती है। ध्यान से दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए हवा लग रही है तो बिल्कुल जो है एकदम पानी पानी सा होता जाएगा। ये ओरिजिनल कास्टिक सोडा यही है। डालिए, इसको डालिए, जल्दी डालिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इधर दिखाइए, खौलना शुरू हो गया है। इधर देखिए, किसान भाइयों, ये हमने बर्तन छोटा लिया है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बर्तन छोटा ना लीजिएगा। इस तरीके से पूरा वाइफर ले आइए भैया, वाइफर ले आइए। इसको चलाते रहिएगा। वो नहीं। हाँ लाने तो लाने, कोई दिखाना है, छोटा बर्तन नहीं लेना। किसान भाइयों इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर 10 लीटर बनाते हैं या 15 लीटर बनाते हैं, 20 लीटर बनाते हैं, तो ऐसा छोटा, ये 50 लीटर का हमने टप लिया हुआ है, तो ये छोटा नहीं लीजिएगा। देखिए अभी भी खूब बढ़िया खौल रहा है, ये बहुत शानदार खौल रहा है। अब इसमें वो डाल दीजिए, सिर्फ उसको डाल दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देख लिया कि हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। अब ये ठंडा हो गया, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोका अपने आप को, क्योंकि इसको ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है अब ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ खेतों में गमी ब्लाइट लगता हो तो इसमें कापर डालिएगा बनाते समय। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आज यहाँ पे बिल्कुल मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हमने पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलाई, लेकिन उससे क्या होता है कि एक्सपेंस बढ़ता है हमारे किसान का। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ मिलानी चाहिए। अब अगर किसी किसान के खेत में नीमाटोड लग रहा हो भाई, तो आप अगर वेलम प्राइम ख़रीदते हैं दोस्तों, तो कम से कम 250 ml 2300 या 2400 रुपये का आता है, जो कि 1 एकड़ के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों बताऊँ, ये देख रहे हैं कड़ू राजा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये कड़ू राजा है।
ये मात्र 100 ml 1 एकड़ के लिए ज़बरदस्त काम करेगा। टोटल इसकी कीमत जो है 480 रुपये में आपको फुटकर में दोस्तों किसान मिल जाता है। अगर आप 1 लीटर की फाइल लेते हैं तो 3800 या हो सकता है 4000 में आपको 1 लीटर की फाइल मिले दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ समझिएगा किसान भाइयों कि चाहे आपको इसके साथ मिला के स्प्रे करना हो तो कीटनाशक, मतलब जो अंडे होंगे आपके बिल्कुल क्रश नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं, मतलब कीटनाशक को आगे बढ़ने की कहानी ख़त्म। अब अगर इसके साथ आप कोई कीटनाशक भी मिला लेते हैं तो जो कीट हैं वो भी मरेंगे, साथ में नीम का तेल ये अपना काम करेगा और आपके अंडों को टूटने नहीं देगा। ज़मीन में चला देते हैं इसी के साथ में, अगर इसमें केवल आपने कड़ू राजा मिला लेना है और ज़मीन में चला देना है लगभग 1 से 2 लीटर पर एकड़। इससे ज़्यादा मत चलाइएगा दोस्तों, गर्मी है ज़्यादा, इसलिए पौधे मर भी सकते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर कमज़ोर पौधे होंगे तो, और मजबूत पौधे हैं तो आप चला सकते हैं 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक भी चला सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अब अगर किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं तो आप इसमें फ्यूराडान मिला के ज़मीन में चला सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर किसी किसान के खेत में दीमक है तो वहाँ पे अल्ट्रा रिजेंट मिला करके आप, अब यहाँ पे क्वांटिटी में बताता चलूँ दोस्तों, अगर 5 लीटर आप बनाते हैं तो अल्ट्रा रिजेंट 1 किलो और फ्यूराडान 1 किलो पड़ेगा। ये केवल आपका 100 ml पड़ेगा। यहाँ पे मैं 200 ml मिलाऊंगा इसमें, और ये जो किसान भाई मेरे से लेते हैं या मैं खुद यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं 200 ml मिला के दूँगा। अगर आपको छिड़काव करना है तो ये 200 ml पर्याप्त है, ठीक है। अगर आपको नीमाटोड के लिए इस्तेमाल करना है तो 1 एकड़ में कम से कम इसके अलावा जो पड़ा हुआ है उसके अलावा आप इसको मिला करके डालिए, विश्वास करिए आपको नीमाटोड एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब इसका मैं अगला वीडियो आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा अमृत जल है या कड़ू राजा है, इन सब का जो रिजल्ट है। अगर कड़ू राजा नहीं है आपके पास, किसी कारणवश नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, इसको लेना है जो 2 लीटर 1 एकड़ में, और 1 लीटर नीम का ऑयल 1 लीटर पूरा ले लेना है। उसमें आपने 5 शैम्पू मिला देना है, 5 शैम्पू का पाउच मिला करके उसको बढ़िया फेंट देना है। फेंट करके 2 लीटर में मिलाइए और मिला करके आप चला दीजिए खेत में, नीमाटोड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। हर महीने चलाते रहिए दोस्तों, चाहे जो भी फसल हो। नीमाटोड क्या होता है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। अब आप सोचिए इसका खर्च टोटल कितना आता है और वेलम प्राइम का खर्च कितना आता है। ये हम आपको बता दें, करेला लगाए थे हम, खीरा लगाए थे हम, सारी चीज़ों में हमने केवल अमृत जल का इस्तेमाल किया एज ए फंगीसाइड। तो किसान भाइयों, अगर आपका खर्चा बच रहा है तो आप अपने खर्चे को बचाइए, और ये एक सबसे बेहतर विकल्प है। मैं आपको यहाँ पे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं कहता हूँ कि जिस किसान को अगर नहीं बना सकता उसको भाई सारी चीज़ें इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो 1-2 लीटर आप मंगाइए और इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप स्वयं बनाइए दोस्तों। ये मत सोचिए कि मेरे को इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। आप जब खुद बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आप पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो तैयार करके देते हैं, आपको बोतल दिखाता हूँ मैं। ये बोतल देखिए, इस तरीके से मैं बोतल आपको पैक करके देता हूँ। अब बिल्कुल ऐसा लाल दिखना चाहिए, जो आपका लाल है आप थोड़ा सा खोल के नज़दीक से दिखाइए भैया। तो उठ के आइए, उठ के आइए, उठ के आइए, उठ के आइए, देखिए एकदम लाल है, देख रहे हैं ना, अगर ध्यान से देखें तो एकदम लाल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार होना चाहिए। अगर इससे आपका कोई कलर दूसरा आता है तो दैट मीन्स, ये देखिए नीचे, देखिए नीचे गिरा हुआ, देखिए नारंगी कलर में ऐसे दिखाई देगा, बाहर आएगा तो इस तरीके से होना चाहिए। और अगर ये हाथ में लग जाए दोस्तों ना, तो हाथ सबसे पहले उठ करके धो लेना चाहिए। मैं धो के आता हूँ। इसकी गुणवत्ता का एक और दिखाता हूँ दोस्तों। ये ज़मीन में जो गिरा है हमारा, इसको अगर हम डालेंगे तो इस तरीके से पीला पीला हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर पीले की जगह पे आपका काला हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सही तरीके से बना नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई ये बोलते हैं कि सर मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया, मेरे पत्तियां जल गई। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो परफेक्टनेस, अगर आपने जो सामान डाला है, आपने देखा कि मैंने छोटा बर्तन लिया था, छोटा बर्तन होने के बाद आप देखिए कम से कम यहाँ तक हो चुका है, ये यहाँ तक, मतलब 20 लीटर हमारा ये तैयार हुआ है। 10 किलो में 20 लीटर तैयार हुआ है। अभी इसमें हम केवल 5 लीटर पानी और मिलाएंगे, मतलब 25 लीटर ये तैयार होगा। गर्मी ज़्यादा है, अगर मैं अपनी फसलों में या किसी किसान को देता हूं तो उनकी फसलें जल सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 5 लीटर पानी अभी और मिलाऊंगा। मतलब कि 10 किलो जो वो अपना गंधक है
उसमें हमने जो है मिलाना है 15 लीटर पानी, और मतलब कि 25 लीटर पानी टोटल चाहिए। यहाँ पे 8 किलो सोडा होना चाहिए, 2 किलो आपकी जो है गेरू मिट्टी होनी चाहिए, और 2 किलो आपका सेंधा नमक। अब यहाँ पे आती है सवाल ये उठता है कि आप कहाँ से सामान लें। अगर आपको कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, तो केवल किराए की बात आती है। हम यहाँ से आपको सारा सामान बाई पोस्ट घर तक भेज देंगे, जो भी चीज़ चाहिए। ये 4 चीज़ों में से 2 चीज़ मेन होती हैं, कास्टिक सोडा और आपका गंधक। ये 2 चीज़ आपका अगर आपको नहीं मिलता है तो सारा सामान हम आपको बाई पोस्ट यहाँ से भेज करके उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। और अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि जितनी लता वर्गीय फसलें हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि बारिश होने के बाद में आप अगर एक हफ्ते इसको डाले हुए हैं, 1 हफ्ते के अंदर बारिश हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 हफ्ता पूरा होने दीजिए, फिर डालिएगा। बारिश के टाइम पे कम से कम 15 दिन का असर लेके जाता है, लेकिन अगर बारिश हुई तो 1 हफ्ता तक ही असर इसका रहेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, चाहे जो भी फसल आप लगाइए। गोभी की नर्सरी डालते हैं तो मात्र 2 या 4 बूंद आप डाल करके नर्सरी पे पर डे स्प्रे लीजिए दोस्त। अगर आपका एक भी मतलब मोर्टेलिटी हो जाए तो मेरे को बताइएगा, एक भी पौधा नहीं मरेगा। तो इतना बढ़िया फंगिसाइड आपके लिए तैयार है दोस्तों। आपको बनाना है, सिंपल से स्टेप है, मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझको कॉल करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि मैं आपको हर समय उपलब्ध रहूँगा दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए मैं हरदम खड़ा रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार हमें बहुत सारा मिलता है और उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं नई नई वीडियो आपको देता रहूँगा। अभी आपको बता दूं कि अगली बहुत सारी ऐसी वीडियो देने वाला हूं जो कि इस समय जो लगने वाली फसलें हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो इन सब चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।